इतने मैचेस हमने खेले जीते हैं, हमने देखा है कि सेकंड बैटिंग यहाँ पर थोड़ा सा बेटर हो जाता है। तो हमें पता था कि अगर हम पावर प्ले में विकेट नहीं लेंगे तो हमारे लिए डिफ़िकल्टीज़ होंगे। नहीं यार, वरी नहीं है, 2 मैच आप हार जाते हो उसके बाद वरी और ये सब नहीं होता है यार। हमारे ड्रेसिंग रूम में ऐसी बातें नहीं होती है, क्योंकि हम इतने मैचेस वर्ल्ड कप के बाद से खेले हैं और इतने मैचेस हमने जीते हैं। देखिए, जैसे जिस तरीके से हमने पहला 6 ओवर खेला, जितने रन हमको करने थे हम उतने रन नहीं कर पाए क्योंकि विकेट चली गई थी। उसके बाद हमको थोड़ा मोमेंटम मिला और उसके बाद आई थिंक हम थोड़ा अच्छा कैपिटलाइज कर सकते थे। जिस तरीके से हमारा पावर प्ले के बाद बाकी के आई थिंक 7 या 8 ओवर जो हमने खेले थे, फ्रॉम ओवर नंबर 7 टू ओवर नंबर 12 और 13, हम ठीक तरीके से गेम क्लोज नहीं कर पाए हमारे बैटिंग को लेकर। बट ये सारी चीज़ें होती है। आई मीन हम कल ही टीम मीटिंग में इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि हमने कितनी अच्छी तरीके से डेथ ओवर की जो सिचुएशन होती है उसको संभाला है, उनको खेला है, और मिडिल ओवर्स के जो पीरियड होते हैं उसमें अच्छा खेला है। तो होता है ऐसा कभी कभी, आप जिस तरीके से खेलना चाहते हो, जिस तरीके के सिचुएशन में आप हो और जिस तरीके के सिचुएशन में आपको टीम को लाके रखना है, वो कभी कभी नहीं होता है। तो बट आई स्टिल फेल्ट कि 10 से 12 रन हम शॉर्ट थे, बट 175 वाज अ डिसेंट स्कोर टू डिफेंड। इट्स नॉट लाइक कि स्कोर एकदम ही छोटा है या आराम से चेज हो जाता है। क्योंकि हमने देखा इस ग्राउंड पे कि अगर आप अच्छा स्टार्ट भी करते हो और उसके बाद मिडिल ओवर्स में विकेट लेते हो तो आपको एक चांस मिलता है। और जैसे हमें भी आज चांस मिला था, उनकी जो शुरुआत हुई थी, पहले जो 6 ओवर में उन्होंने बैटिंग की, आई थिंक पावर प्ले में 55 रन के आसपास उन्होंने कुछ बनाया। उसके बाद भी जो नेक्स्ट 3 या 4 ओवर थे उसमें भी उन्होंने काफ़ी रन बनाया। तो डेफिनेटली हम लोग अंडर प्रेशर में थे, बट हमारे स्पिनर्स ने आके एक उम्मीद जताई हमारे सारे हम लोगों के अंदर। बट इवेंचुअली गेम क्लोज नहीं कर पाए, बट ऐसे चीज़ें होती है। आगे अगर हम वर्ल्ड कप को देखते हैं तो यही एक जो हमारे पास गेंदबाजी कहीं ना कहीं बैकअप प्लान या वरी है ऐसे क्या? नहीं यार, वरी नहीं है, 2 मैच आप हार जाते हो उसके बाद वरी और ये सब नहीं होता है यार। हमारे ड्रेसिंग रूम में ऐसी बातें नहीं होती है, क्योंकि हम इतने मैचेस वर्ल्ड कप के बाद से खेले हैं और इतने मैचेस हमने जीते हैं। ये 2 मैच हम लगातार हारे, तो आई डोंट थिंक कि वरी की कोई बात है। एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी आउट होते हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स रन भी खा जाते हैं, तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ये होती रहती है सारे गेमों में। तो आई डोंट थिंक कि हमें इन चीज़ों पे वरी करना चाहिए, क्योंकि भुवी जो है इतने साल से खेल रहे हैं, इतने सालों से उन्होंने हमारे लिए काम किया है डेथ ओवर में और मैचेस जिताए है इतने। तो 1 या 2 मैचेस से हम शायद उनको जज नहीं कर पाते, करना चाहिए। रोहित भाई, अगर हम बात करें विराट की कप्तानी में भी हम बायलैटरल सीरीज जीत रहे थे, वर्ल्ड कप के बाद आपकी कप्तानी में भी हम बायलैटरल सीरीज जीत रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जब बड़े इवेंट्स आते हैं जैसे वर्ल्ड कप रहा हो या एशिया कप रहा हो, तब इस टीम को क्या हो जाता है? क्योंकि जब हम अगर इंडिविजुअल खेलते हैं न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से हम जीतते हैं, लेकिन बड़े टूर्नामेंट्स में आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह रही है? कमी यार, अभी कमी कहीं नहीं है, क्वालिटी तो टीम में है। इतने मैचेस हमने खेले जीते हैं। आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन ऐसे टूर्नामेंट में जहाँ पे ऑपोजिशंस अलग अलग होते हैं वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि आप एक बायलैटरल में एक ही ऑपोजिशन के साथ 3-5 मैच खेलते हो, तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि ये ऑपोजिशन आज इन्होंने ऐसा किया है, कल हमें पता है कि हमें क्या प्लान से आना है। बट जब आप ऐसे टूर्नामेंट्स खेलते हो, वर्ल्ड कप, एशिया कप,
यहाँ पे चैलेंज इसीलिए होता है क्योंकि अलग अलग टीम सामने आती है, अलग अलग प्लान से आएंगी। तो इस चीज़ के बारे में हमने काफ़ी बात की है ड्रेसिंग रूम में कि हमें टीमों के आगे रहना चाहिए और हमारी जो सोच है वो सोच को हमें आगे रखना चाहिए क्योंकि तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बट हाँ देखिए, अनफॉर्चुनेट है अभी जैसे आप बोल रहे हो आईसीसी वर्ल्ड कप में हम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, अभी एशिया कप में हम 2 मैच हार चुके हैं। ये चैलेंज है हमारे लिए, हम सारे लड़के सारी टीम जानती है कि हमें हमारे लिए ये बड़ा चैलेंज है आईसीसी टूर्नामेंट्स में। बट अगर आप ओवरऑल हिस्ट्री देखोगे आईसीसी का, हमने सेमीफाइनल्स फाइनल्स खेला है, फाइनल्स जीता भी है। तो आई डोंट थिंक कि इतना हमें सोचने की ज़रूरत है उस चीज़ को लेके। बट हाँ बिल्कुल प्रेशर बिल्कुल होता है और यहाँ पे काम हमारा यही है कि वो लड़कों को प्रेशर सिचुएशन में जब होते हैं तो उनको समझ में आना चाहिए कि कैसे डिसीजंस लेने हैं, कैसे कौन से बॉल्स डालने हैं, बैटिंग जब आप कर रहे हो अंडर प्रेशर तो कौन से शॉट्स खेलने हैं। रोहित भाई, 6 बॉलिंग ऑप्शन के बारे में बहुत चर्चा हुई थी पिछले वर्ल्ड कप में भी, इस बार भी हमने देखा दीपक हुडा थे लेकिन गेंदबाजी नहीं की। रविंद्र जडेजा की इंजरी ने क्या अनसर्टेनिटी थोड़ी बढ़ा दी है, तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि एक 6 बॉलिंग ऑप्शन टीम इंडिया के लिए जरूरी है, और अगर वो है तो दीपक हुडा या फिर अक्षर पटेल, इनमें से आप आने वाली सीरीज में किसी को लेकर आगे चल रहे हैं, सोच क्या है टीम इंडिया की उस लिहाज से? नहीं देखिए, हमारे पास 6 बॉलिंग ऑप्शंस है, बट हमें जैसे मैंने बताया कि हमें 5 बॉलिंग ऑप्शन से भी ट्राई करनी है, चीज़ें देखनी है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आज हुडा थे बट जैसे मैंने बताया कि उनके दोनों राइट हैंडर्स खेल रहे थे, सेट थे, तो मुझे लगा नहीं कि मैं उसको उस टाइम पे ला सकता हूँ क्योंकि हमें विकेट लेने की कोशिश कर रहे थे हम लोग। तो जो हमारे अटैकिंग स्पिनर्स है जैसे अश्विन और चहल, मुझे उनसे बॉल कराना था। अगर हमें विकेट जल्दी मिल जाती तो मेरे प्लान में था दीपक हुडा को बॉलिंग कराना। बट 6 बॉलिंग ऑप्शन इज़ ऑलवेज नाइस, हमें पता है ये, और हमने मैचेस इस 6 ऑप्शन से काफ़ी खेले। तो जब हम वर्ल्ड कप में जाएंगे ये हमारी सोच रहेगी कि हमें ऐसे कॉम्बिनेशन से खेलना है जहाँ पे 6 बॉलिंग ऑप्शंस आपके पास हो। तो ऑप्शंस है हमारे पास और वर्ल्ड कप में हम जब जाएंगे तो ये कॉम्बिनेशन से खेलने की कोशिश करेंगे। इंडिया पाकिस्तान का जो पहला मैच हुआ उसमें जो इंडियन फास्ट बॉलिंग अटैक था बहुत एक शानदार तरीके से नजर आया। आप पाकिस्तान के खिलाफ जैसे ही दूसरा मैच हुआ उसके बाद आप श्रीलंका के साथ मैच, तो क्या लगता है कि यहाँ पे जो फास्ट बॉलिंग अटैक है थोड़ा सा डीमोरलाइज नजर आ रहा था? नहीं, डीमोरलाइज नहीं, आई मीन अगर आपको विकेट नहीं मिलते इनिशियली तो ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रेशर होता है क्योंकि आपके पास 190 या 200 रन नहीं है, आप 170 रन चेस कर रहे हैं। और हमने देखा है कि सेकंड बैटिंग यहाँ पर थोड़ा सा बेटर हो जाता है। तो हमें पता था कि अगर हम पावर प्ले में विकेट नहीं लेंगे तो हमारे लिए डिफ़िकल्टीज होंगे। बट कोई ऐसा तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि कोई बॉलर डाउन है या मेंटली डिस्टर्ब्ड है, ऐसा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये सारे लड़के जो खेल रहे हैं इनको काफ़ी कॉन्फिडेंस है अपने आप पर और अपने एबिलिटी पे। आप कंसिस्टेंटली अगर इतना गेम खेलते हो तो कभी कभी एग्जीक्यूशन जो आपका होता है, जो आप करना चाहते हो ग्राउंड पे, वो नहीं होता है। तो उसमें मतलब उसमें से हमारी जजमेंट नहीं देते कि ये नीचे हो गया है, इसका मोरल डाउन है, या जैसे आप बोल रहे हो। आई थिंक ऐसे मैचेस होते बहुत लोगों के साथ होते, तो आई डोंट थिंक कि हमारे तरफ से कोई ऐसी चीज़ें है कि हम ऐसा सोच रहे उनके बारे में। ये सारे लड़के काफ़ी कॉन्फिडेंट लड़के हैं और इन्होंने हमारे लिए लास्ट 6 महीने में काफ़ी काम किया हुआ है। तो